कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी मुश्किलें, ऐसी उलझनें आकर खड़ी हो जाती है जहां हम हिम्मत हार जाते हैं। कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता, समझ ही नहीं आता कि हमारी जिंदगी में ही इतनी परेशानियां, इतनी उलझनें, इतनी तकलीफें ही क्यों हैं। आखिर क्यों हमें ही इतना दुख मिलता है। हमने क्या बिगाड़ा है किसी का, क्यों हमारे साथ हमेशा गलत होता है। एक कहानी है जो आपको हिम्मत देगी और आपको आपकी उलझनों और परेशानियों से बाहर निकालने में आपकी हेल्प करेगी, आपकी मदद करेगी। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका जिंदगी में परेशानियां, उलझने आती रहती है और एक दिन तो उसका इतना ज्यादा पूरा दिन खराब हो गया। वो परेशान हो गए अपनी जिंदगी से और रात के समय भगवान से प्रार्थना करने लगा, फरियाद करने लगा। वो इंसान बहुत गुस्से में था और भगवान से कहने लगा कि आपने आज मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, आपने क्यों किया ऐसा मेरे साथ। तो भगवान ने पूछा, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो वह व्यक्ति बोला, मुझे सुबह को जल्दी उठना था लेकिन मेरा अलार्म खराब हो गया, वो बजा नहीं और मुझे उठने में देर हो गई। एक तो पहले ही मुझे देर हो गई थी और जैसे ही मैंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया तो मेरा स्कूटर भी खराब हो गया। बहुत मुश्किल से मुझे एक रिक्शा मिली और देर होने की वजह से मैं अपने ऑफिस में अपना टिफिन भी ले जाना भूल गया। और जब ऑफिस पहुंचा तो वहाँ कैंटीन भी बंद थी। बड़ी मुश्किल से मुझे एक सैंडविच मिला और पूरा दिन मुझे उसी सैंडविच में निकालना पड़ा, लेकिन वो सैंडविच भी खराब था। मुझे कहीं से फोन पर एक बहुत अच्छा ऑफर आया, लेकिन उसी समय पर मेरा फोन खराब हो गया, फोन ही बंद हो गया मेरा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, मैंने सोचा कि घर जाकर एसी चलाकर सो जाऊंगा, आराम करूंगा, लेकिन मैं जैसे ही घर पहुंचा तो लाइट गई हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी तकलीफें आप मुझे ही क्यों देते हो, आपको कोई और नहीं मिलता है। तो भगवान ने कहा, तू मेरी बात ध्यान से सुन, आज सारा दिन तुझ पर मुश्किलें और आफतें आनी थी, परेशानियां आनी थी, इसलिए मैंने एक दूत को भेजकर तेरा अलार्म बजने ही नहीं दिया। और आज तेरा स्कूटर से एक्सीडेंट होने वाला था, इसलिए तेरा स्कूटर बिगाड़ दिया। और जिस कैंटीन की तू बात कर रहा है उसका खाना खराब हो चुका था, जो तेरे शरीर को भारी नुकसान पहुंचा सकता था। और जिस इंसान से तू फोन पर बातें कर रहा था वो इंसान एक नंबर का घोटालेबाज था और वो तुझे बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा देता, इसलिए तेरा फोन आधे में ही बंद करा दिया। और आज तेरे घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने वाली थी, इसलिए मैंने तेरी बिजली बंद करवा दी। भगवान ने उस इंसान से कहा, मैंने तुझे दुख देने के लिए या परेशान करने के लिए ये सारी उलझनें नहीं दी, मैंने तुझे बचाने के लिए ये सारी चीजें की है। जब उस व्यक्ति को ये पता चला ये सारी चीजें मेरी रक्षा के लिए हुई तो वो भगवान से माफी मांगने लगा कि आप मुझे माफ कर दो, मैं आपको समझ ही नहीं पाया। तो भगवान ने कहा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, मैं हमेशा सबका भला करता हूँ, मैं जो भी करूँगा तेरे भले के लिए ही करूँगा। और गाइस, हमारे जीवन में भी ऐसी मुश्किल घड़ियाँ आ जाती है, ऐसे हालात आ जाते हैं जो हमें समझ ही नहीं आते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन भविष्य में जाकर ये समझ में आता है कि अगर हमारे साथ ये बात नहीं हुई होती तो आज हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, उलझने क्यों ना आए, आप मन में ये विश्वास रखना कि इसमें भी आपकी भलाई छुपी है, इसमें भी आपके लिए कुछ अच्छा छिपा है। हमें मुश्किलों में कभी घबराना नहीं चाहिए, ये विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर मेरी रक्षा कर रहा है।
जिंदगी में कभी निराश मत होना, क्या पता कल वो दिन हो जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार हो।